नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। बस अब से लगभग 4.25 घंटे यानी कि 4 घंटे 15 मिनट बाद एक बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज रात 11:45 पर अमेरिका के न्यूयॉर्क की मैनहट्टन अदालत में पेश होने वाले हैं। अमेरिका के 234 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर क्रिमिनल केस चलेगा। ट्रंप पर आरोप है कि 2016 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को गैर कानूनी ढंग से पैसे दिए गए और उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा गया। आज पूरी दुनिया ये जानना चाह रही है कि अब ट्रंप का क्या होगा, क्योंकि ट्रंप को हाजिर होना है अदालत में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किस्मत आज इन 3 शब्दों से तय होगी: सरेंडर, सजा या जुर्माना। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स हस्पनी केस पे आज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आरोप सुनाए जाएंगे। अमेरिका के 234 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति पर क्रिमिनल केस चलेगा। इस वक्त पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है कि क्रिमिनल केस में आरोप तय होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप को जेल होगी? क्या उन पर जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी? ट्रंप के पूर्व वकील का दावा है कि इस बात की संभावना कम है कि इस केस में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को सजा या गिरफ्तारी हो। No, again, you've heard me say this many times. My goal, this is not revenge, right? What this is about accountability. I don't want to see anyone, including Donald Trump, indicted, prosecuted, convicted, incarcerated, simply because I fundamentally disagree with them. This is all about accountability. He needs to be held accountable for his dirty deeds. ट्रंप का क्या होगा, ये मैनहट्टन की अदालत तय करेगी। लेकिन इस वक्त का सवाल ये है कि दुनिया के सबसे कद्दावर व्यक्तियों में शुमार डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा। अगर वो दोषी पाए गए तो उन्हें 4 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही ट्रंप पर किसी तरह की यात्रा प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। सवाल यह है कि आज अगर फैसला ट्रंप के खिलाफ आया तो उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर क्या इसका असर होगा। अमेरिका में साल 2024 में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। I got along very well with Putin, even though I'm the one that ended his pipeline. Remember, they said, Trump is giving a lot to Russia. Really? Democrat prosecutors, oh, they're after me for so many things. With Obama, they took Crimea. With Biden, they're trying to take everything. And he won't even know they took it. लेकिन कोर्ट में पेशी से पहले डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिख रही है। वो हॉलीवुड के हीरो की तरह समर्थकों के बीच हाथ हिलाते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना भविष्य पता है। ट्रंप के इस बेखौफ और बुलंद अंदाज की वजह है अमेरिका का कानून। अमेरिकी कानून कहता है कि अगर ट्रंप को इस मामले में सजा या जुर्माना भी हो जाता है तब भी उनके राजनीतिक भविष्य पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी कानून में यह प्रावधान है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति जेल में रहते हुए भी राष्ट्रपति पद की भूमिका निभा सकता है। हालांकि ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा भारत में जेल में बंद किसी नेता के लिए कहा जाता है कि एक बाहुबली जेल से शासन चला रहा है। यही हकीकत अब ट्रंप के राजनीतिक भविष्य के सामने भी खड़ी है। आज तक और इस समय न्यूयॉर्क में बहुत हलचल है। लोग सड़कों पर हैं। ट्रंप की पेशी से पहले ही पूरे मैनहट्टन में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति पर क्रिमिनल चार्ज लगाए जाएंगे और इसलिए आशंका व्यक्त की जा रही है कि ट्रंप के समर्थक हंगामा कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा 6 जनवरी 2021 को आपको याद होगा अमेरिका के कैपिटॉल हिल में समर्थकों ने किया था। डोनाल्ड ट्रंप हाजिर हो।
ये डायलॉग आपको कुछ फिल्मी जरूर लग रहा है, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बिल्कुल फिल्मी नहीं बल्कि आज की हकीकत है। आपराधिक आरोप का सामना करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अब से लगभग 4 घंटे बाद न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की अदालत में पेश किया जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की रात 11:45 पर कोर्ट में पेशी होगी। जिस जज के सामने ट्रंप को पेश किया जाएगा उनका नाम जुआन मर्चन है। ट्रंप पर 30 मामलों में चार्ज लगाए जाने की उम्मीद है। पेशी के लिए ट्रंप को एक प्राइवेट गेट से कोर्ट में ले जाया जाएगा। लगभग 15 मिनट की कार्रवाई में ही ट्रंप पर फैसला आ जाएगा। इस कार्रवाई को लेकर भले ही दुनिया में माहौल गर्म है, लेकिन न्यूयॉर्क में ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। Well, I think number one, I think it's a good day for gender equality. You know, I think that the more that we put this in the public and people understand that you can't get away with this kind of stuff, it's important. ट्रंप की पेशी के साथ साथ लोगों को जिस बात में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है वो है मग शॉट की। मग शॉट क्या होता है, पहले इसे समझते हैं। अमेरिका में जब किसी अपराधी को सजा सुनाई जाती है तो उसके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, फिर मग शॉट लिया जाता है। मग शॉट में चेहरे के सामने से फोटो ली जाती है और एक फोटो साइड प्रोफाइल से ली जाती है। अगर ट्रंप के साथ ऐसा होता है तो अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाला कोई व्यक्ति इस तरह की प्रक्रिया से गुजरेगा। Yeah, well, I guess, I mean, he has escaped a lot, but, you know, a lot of charges, and I think he's used his power and privilege to get away with a whole lot of things. We're really hopeful that this one will stick and that he will be found guilty and prosecuted to the full extent of the law. हालांकि कोर्ट के अंदर क्या होगा ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है और आगे भी इसकी संभावना कम है, क्योंकि सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया को प्रवेश की अनुमति नहीं है। मीडिया के कैमरे भी कोर्ट रूम में नहीं होंगे। किसी भी न्यूज चैनल पर इस कार्रवाई का प्रसारण नहीं होगा। इसलिए पूरी दुनिया आज अंदाजा लगा रही है कि ट्रंप का क्या होगा। हालांकि उनके समर्थकों को भरोसा है कि ट्रंप उनके हीरो हैं और उन्हें फंसाया गया है। I will forever support this beautiful man who saved our country one time and he's going to do it again. God bless President Trump, best president this country ever had. I'm proud to say I'm gay and I love this man. विशेष में आइए अब ये समझते हैं कि आखिर वो क्या मामला है जिससे ट्रंप को अदालत में पेश होना पड़ रहा है, उन्हें सजा हो सकती है। ये मामला 2006 का है और इसके 2 किरदार हैं। पहला किरदार पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स और दूसरा स्वयं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर करीब 30 आरोप हैं। यह आरोप कोर्ट में एक सील बंद लिफाफे में है जो सुनवाई के दौरान खुलेंगे और फिर एक एक आरोप ट्रंप को सुनाए जाएंगे। लेकिन इनमें जो आरोप सबसे गंभीर है वो है वित्तीय फ्रॉड और दस्तावेजों में हेराफेरी का। ये सभी 2016 के चुनाव के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को किए गए भुगतान से जुड़े हैं। इस कहानी को समझने के लिए साल 2006 की ओर लौटना होगा। ये स्टॉर्मी डेनियल्स हैं, अमेरिकी पॉर्न स्टार। डेनियल्स साल 2006 में कैलिफोर्निया में एक गोल्फ टूर्नामेंट में डोनाल्ड ट्रंप से मिली थी। तब डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट कारोबारी थे। ट्रंप तब 60 साल के थे। स्टॉर्मी डेनियल्स उस समय 27 साल की थी। Did you know about the $130,000 payment to Stormy Daniels? Do you know where he got the money to make that payment? No, I don't know. स्टॉर्मी ने एक किताब लिखी है, नाम है फुल डिस्क्लोजर। इस किताब में उन्होंने खुलासा किया कि ट्रंप के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें एक पेंट हाउस में डिनर के लिए बुलाया था। ये उन दोनों की पहली मुलाकात थी। डेनियल्स का दावा है कि इसी मुलाकात में ट्रंप ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जबकि वो इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया। बाद में ट्रंप ने डेनियल्स पर जबरन वसूली का आरोप लगाया। ट्रंप के पूर्व वकील डेविड कोहेन ने मुंह बंद रखने के लिए $1,30,000 दिए। फिर ट्रंप की कंपनी ने कोहेन को पैसे दे दिए, लेकिन उसे लीगल फीस के तौर पर दिखाया गया।
न्यूयॉर्क के कानून के मुताबिक ये एक बड़ा अपराध है और डेविड कोहेन ने बतौर सरकारी गवाह इसकी गवाही भी दी है। विशेष में आज के लिए बस इतना। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।